बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शास्त्रा और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसका सोल्यूशन। 29 इसकी लास्ट डेट है, 29 अप्रैल, और 20 इसके नंबर है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि आप लोगों ने केयरफुली रीड करनी है। कोई भी क्यूरी आए तो इस मेल पे मेल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस असाइनमेंट्स में हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं असाइनमेंट्स को भेजने का सर लोगों का, वो DFD यानी जो डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, ठीक है, वो, और एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम है ERD, उसका कंसेप्ट हमारा जो है वो क्लियर होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बुक स्टोर डाटाबेस दी गई है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने इस सिनेरियो को अच्छी तरह से 2 दफ़ा रीड करना है। रीड करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को समझ आएगी कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भी एक दफ़ा यहाँ पे बता देती हूँ कि इमेजिन यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन डेटाबेस ऑफ फेमस ऑनलाइन बुक स्टोर, ठीक है। एक आपको फ़र्ज़ करें कि एक आपको एक फेमस मशहूर ऑनलाइन बुक स्टोर है, उसकी डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों को दी जाती है। द बुक स्टोर सेल्स अ वैरायटी ऑफ बुक्स अक्रॉस डिफरेंट ऑथर्स की और जर्नर्स की, ठीक है। तो वो जो बुक स्टोर है वो क्या करता है, डिफरेंट जो बुक्स होती हैं मुख्तलिफ ऑथर्स की वो जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। Customers can browse the bookstore website, search for books, add them to their shopping carts and proceed to purchase them, ठीक है। यानी कि जो कस्टमर आए बाय करने के लिए वो क्या करें, बुक स्टोर वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे वो बुक अपनी सर्च करे जो उसने लेनी है। उसके बाद उनको शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड करेगा और क्या करेगा, फिर वो अपना यानी कि वो सारा जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के बाद बुक को परचेज कर। द डेटाबेस शुड स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स। द डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स ऑथर्स, ठीक है। यानी कि जो डेटाबेस हैं उसमें सभी ऑथर्स के, बुक्स के, और कस्टमर ऑर्डर्स एंड ऑर्डर डिटेल्स सभी जो हैं वो क्या होंगे, वहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं पे हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एंटिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ इन्हीं में से, सिनेरियो में से निकलेगी। अच्छा, हर बुक जो होती है उसका यूनिक एक ISBN होता है, नंबर्स होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बुक नंबर जिसको बोलते हैं, टाइटल होता है, पब्लिश ईयर होती है, प्राइस होता है, क्वांटिटी स्टॉक होता है। ये हर ऑथर की एक यूनिक ID होती है, ठीक है, नेम होता है। तो ये सारे हमें जो है वो एट्रीब्यूट्स दिए जा रहे हैं, ये इनकी एंटिटीज़ हैं, ठीक है। सो ये सारा आप लोग ना अच्छी तरह से केयरफुली से रीड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। कस्टमर्स कैन क्रिएट अकाउंट ऑन द वेबसाइट विद ईच कस्टमर हैविंग अ यूनिक कस्टमर ID, ठीक है। अब कस्टमर जब अकाउंट्स क्रिएट करेगा तो हर कस्टमर की अपनी यूनिक ID होती है, नेम होगा, ईमेल एड्रेस, शॉपिंग एड्रेस, ठीक है। कस्टमर कैन ऐड बुक्स टू देयर शॉपिंग कार्ट्स एंड प्रोसीड टू चेक आउट द प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद कस्टमर कंटेन इन्फॉर्मेशन सच एज ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट एंड टोटल प्राइस, ठीक है। Each order has included multiple books with details such as quantity of which books के orders and price at the time of purchase। So इस सिनेरियो को आप अच्छी तरह से रीड कीजिएगा खुद भी, और इसी के अंदर से ही एट्रीब्यूट्स, एंटिटी, सभी कुछ इसी के अंदर ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में सर ने कहा कि आपने एक DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है, जो कि बुक स्टोर सिस्टम, ये जो ऊपर बुक स्टोर दिया गया है इसकी एक DFD डाटा फ्लो डायग्राम होती है जो कि 5 नंबर की है, ठीक है। सो छोटी सी एक डायग्राम है, ये 5 नंबर है इसके, उस लिहाज से आप लोगों ने डायग्राम जो है बनानी है। बल्कि अभी मैं आपको बना के जो है दिखाती हूँ, बताती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन 2 था हमारे पास। क्वेश्चन 2 में हमने क्या करनी थी, जितनी भी उस जो गिवन सिस्टम हमें दिया गया बुक स्टोर का, उसमें जितनी भी पॉसिबल एंटिटीज़ या एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, सभी एट्रीब्यूट्स को अलग अलग करना होगा, और एंटिटीज़ को भी, और उनके बीच में जो रिलेशन है ना, एक और सामने क्वेश्चन दिया था कि आल रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज, जितनी भी एंटिटीज में रिलेशनशिप बन रहा है वो भी हमने बताना है, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको टाइम वेस्ट किए बगैर। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सो इस बुक से रिलेटेड ना ऑलरेडी चैनल पे मिड टर्म के लिहाज से मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। CS 403 पे यहाँ चैनल पे है, प्ले लिस्ट में है, ये वीडियोस लाजमी वॉच कीजिएगा। तो आप जो है इसको मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कोई भी अगर हेल्प चाहिए है, आप लोग जॉब होल्डर्स है, हाउस वाइफ है, आप अपना LMS हैंडल नहीं कर सकते, एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते, स्पेशली CS 619 प्रोजेक्ट्स जो होता है सभी लैंग्वेज का, 519 का होता है, उसमें आप लोग को गाइडलाइन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप कोई भी पेड असाइनमेंट्स उसकी बनवाते हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जॉब होल्डर्स होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं प्रोजेक्ट्स, जॉब होल्डर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इसको अटैम्प्ट कर पाएँ। सो उस केस कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए, पेड सब्सिडी चाहिए, तो इससे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की जान देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है इसकी जो सबसे पहली डायग्राम है ना DFD, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे आना है, draw.io लिखना है यहाँ पे, गूगल पे आके draw.io लिख के आप एंटर करेंगे तो आप लोग के सामने जो है इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे सर ने भी बताया हुआ है कि आप जो है इसके लिए टूल यूज़ कर सकते हैं, MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड यू कैन यूज़ MS वर्ड और MS विजियो, ठीक है। MS विजियो माइक्रोसॉफ्ट विजियो जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, MS वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप जो है ड्राइविंग टूल यूज़ करते हैं, लाजमी नहीं है जो लिखे गए हैं वही यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन टूल यूज़ करती हूँ draw.io का, तो उसी पे मैं आप लोगों को डायग्राम जो है वो दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट हमारी DFD डायग्राम होगी, ठीक है। उसमें हमारी एक जो है वो ये बुक स्टोर सिस्टम का हम जो एक प्रोसेस होगा हमारे पास, ठीक है। उसके साथ हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज़ दो होगी, कस्टमर की और एडमिन की, ठीक है। कस्टमर और एडमिन की जो है वो दो एक्सटर्नल एंटिटीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास ये डाटाबेस होगी जिसमें डाटा जो है वो स्टोर होगा। अब सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सिस्टम को, और सिस्टम उसको क्या करेगा, ऑर्डर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको देगा, बुक की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो देगा, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर रिकॉर्ड्स होते हैं वो डाटाबेस में सेव होगा, ठीक है, सिस्टम से भी और कस्टमर के भी जो बुक्स उन्होंने ली हैं। उसके बाद कस्टमर का भी डाटा जो है वो यहाँ पे डाटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। सो ये सारा ऐसे ही जो है एडमिन जो होता है वो कमांड देता है सिस्टम को, ठीक है। सो ये डाटा फ्लो इसकी तरफ हो रहा है, ठीक है। सो ये इसकी DFD डायग्राम है। डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ फाइल पे आना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट PNG इसको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ DFD, तो सेव करेंगे तो ये हमारी जो है चली जाएगी डाउनलोड में। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे इसको ला के जो है इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कर्सर ले आऊँ मैं तो यहाँ पे आपने आके जो है इसको इंसर्ट कर देना, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे डाउनलोड में और ये वाली डाउनलोड इसको कर लेंगे, ठीक है। सो ये डायग्राम यहाँ पे आ गई है। उसके बाद टास्क 2 है। टास्क 2 में हमने क्या करने थे, जितनी भी एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स बन रहे थे ना उस गिवन सिस्टम में वो हमने निकालने थे, एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हमारे पास बुक की एंटिटीज हैं, ठीक है। बुक की एंटिटीज के ये वाले सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे बताए भी हुए हैं सर ने, ये देखें यहाँ पे कहाँ गई बुक, ये ठीक है, ये वाली Each book has unique ISBN numbers, ठीक है। टाइटल, पब्लिश, ईयर्स, प्राइस, ये सारे जो इसके बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं। और बुक हमारे पास क्या है, एंटिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमारे पास बुक है और एंटिटीज उसके एट्रीब्यूट्स ये वाले हैं। ऑथर है, ऑथर की ID आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। बायोग्राफी इसकी आ जाएगी। ये ऑथर भी हमारे पास एंटिटीज हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं ऐसे इसके, ठीक है। कस्टमर्स के ऑर्डर के, सभी के ऑर्डर डिटेल्स के। सो ये हमारे पास एंटिटीज हैं और इनके एट्रीब्यूट्स हैं। इनके दरमियान जो रिलेशन है बुक और जेनेरिक रिलेशंस के दरमियान जो रिलेशन है वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ऐसी ऑथर बुक के दरमियान मैनी टू मैनी का, ठीक है, रिलेशनशिप है। कस्टमर ऑर्डर के दरमियान 1 to many का है, कस्टमर एक ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर टू ऑर्डर डिटेल के बीच में 1 to many का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है आपने लास्ट पे एक ARD डायग्राम बनानी थी, ठीक है। तो ARD डायग्राम के लिए फिर से हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसकी ARD डायग्राम है और यहाँ पे क्या होगा, इसका थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करती हूँ। कस्टमर है तो ये कस्टमर हमारी एंटिटीज हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, नेम, ईमेल और नंबर्स, इस कस्टमर ID आ जाएगी और इसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर की जो है एंटिटीज और ये एट्रीब्यूट्स इसके हैं, ठीक है। इनके जो डायमंड शेप में इनके बीच में रिलेशन दिया गया है, ठीक है। ये जैसे कि ये स्टार जो है मैनी टू मैनी बुक्स और जेनेरिक के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशन है, ठीक है। ऐसी ऑर्डर्स की डिटेल है, क्वांटिटी आ जाएगी उसकी, ऐसे अब नंबर, प्राइस आ जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। सो ये सारा, और ये बुक्स की हैं एंटिटीज़ और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसी ये ऑथर की हैं, नेम और उसके ये सारे, ठीक है। सो ये इसकी ARD डायग्राम है। इसको भी आपने क्या करना है, ARD डायग्राम को यहाँ पे इस तरह से आपने इसको बनाना है। यहाँ पे मैं बनाना बता दूँ, एंटिटी रिलेशनशिप, ये यहाँ पे आएंगे ना साइड बार में, तो यहाँ पे ये वाली एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यहाँ से आप इसकी सारे जो है वो एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो ये इसका जो है आपने की जो है ID जो होती है वो हमारे प्राइमरी की होती है, उसके लिए ये वाला आपने ले लेना है, ठीक है। और ऐसी बाकी का ऐसे इनके बीच में रिलेशंस आपने बना लेने हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से आप लोगों ने ये सारी बनानी है और बिल्कुल इसको भी ऐसे ही एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे लाके इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। यहाँ पे आएगी ERD, तो और यहाँ से आप इसको करेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये डायग्राम आ जाएगी इस तरह से। ये देख ले आप लोग, यहाँ पे वहाँ सही नज़र नहीं आए तो यहाँ पे देख ले, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है, ये लो, ठीक है। इस तरह से आपने ये ERD डायग्राम और DFD डायग्राम और बीच में इनके रिलेशंस हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, और ये इसके जो हैं वो एंटिटीज़ हैं। सो ये आज का इसका सोल्यूशन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग को कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पोस्ट कीजिएगा, और कोई भी आप लोग को पेड सर्विस लेनी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स, स्पेशली प्रोजेक्ट्स के मामले में स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में होते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती सिलेक्शन के बीच में, ठीक है। सो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पे इसके जो है लेक्चर्स वो लाजमी वॉच कीजिएगा। सो मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी असाइनमेंट्स की वीडियो बनाऊँ, क्विज़ेज़ की, GDB की भी, लेक्चर्स की, जो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और साथ में जो बेल का आइकन है ना, ये लाजमी प्रेस किया करें, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो अब मुझे दें इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।